गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपने पूरी बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन और जो एग्जाम्पल अपने करने थे उसके बारे में डिस्कस की थी और उस वीडियो को सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जिनके दिमाग में ये था भी पता नहीं है कौन से क्वेश्चन करें कौन से छोड़ें, तो उनके सभी डाउट मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। तो फिर भी बेटा अगर कोई है दिक्कत प्रॉब्लम तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। और एक बात मैं सभी विद्यार्थियों को एक इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात है वो कहना चाहता हूँ कि बेटा मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उस ग्रुप को मैंने केवल आपको मैथ से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए बनाया हुआ है। भी आपको किसी विद्यार्थी को क्लास की सूचना देनी है या कोई और इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए बेटा वो ग्रुप बनाए गए। तो उस ग्रुप के अंदर अनदर बातें मत किया करो, आप समझदार हो, 12th क्लास के विद्यार्थी हो। बार बार बेटा मैं आपको क्या कहूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। उसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मतलब बिना काम की बातें करना, बिना काम के मैसेज करना, अनदर बातों का कोई मतलब नहीं है बेटा। काम की बातें किया करो, उसके अंदर आपके मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, चलो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई नोट्स चाहिए किसी विद्यार्थी से, कोई और चीज़ें हैं तो वो बातें कर लिया करो, उसमें अनदर बातें बेटा मत किया करो। आपके सहूलियत के लिए मैंने वो ग्रुप बनाया है ताकि आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आए। तो बार बार ऐसे मैं आपको कह रहा हूँ फिर भी आप वो कर रहे हो तो वो बेटा अच्छा नहीं लगता ऐसे, ठीक है बेटा। तो इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में थंबनेल आपने देख लिया होगा, भी थंबनेल के हिसाब से अब अपने क्या करेंगे जो 1 नंबर के क्वेश्चन है जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टरों के मैं आपको करवा दूंगा। टोटल ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। तो हर एक चैप्टर में से 1 नंबर का क्वेश्चन जो भी आएगा मतलब आपको सारा करवा दूंगा। उसके बाद में आपको ऐसा कुछ नहीं रहेगा भी सर हमारे को इस चैप्टर में से 1 नंबर के क्वेश्चन में कोई डाउट है, यानी मैं आपको जो करवाने जा रहा हूं अब उसके बाहर कुछ नहीं है, सारी चीज़ें मैं A to Z आपको चीज़ें करवा दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने परसों क्लास के अंदर लाइव लगभग 43-44 के करीब हो गए थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है। भी बच्चे इतने देख रहे हैं तो मेरे को भी अच्छा लगता है भी अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ अलग नया एक्स्ट्रा करें। तो इसलिए बेटा मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। तो आज भी आपका टारगेट ये रहना चाहिए भी 50+ विद्यार्थी आज लाइव होने चाहिए आपके, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार अपनी वीडियो शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके क्लासमेट हैं उन सभी को, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बुक ले लीजिए और बुक के अंदर थोड़ी बहुत जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको करना है वो मैं आपको टिक करवा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं, टोटल मेरे पास कम से कम 20-25 क्वेश्चन इसमें है। बाकी कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं वो भी मैंने लिखी है, सारा कुछ लिखा हुआ है, मतलब इसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं आपको 1 नंबर वाले, ठीक है। तो चलिए बेटा आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए बेटा, ठीक है बेटा। तो चलिए वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2 निकालिए। पहले 2 के अंदर देखो पहला पार्ट है प्रतिलोम वर्तीय फलन। तो प्रतिलोम वर्तीय फलन या उसको कह दो आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एक ही बात है दोनों भी। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फलन का व्युत्क्रम यानी इनवर्स जो है वो उसका क्या कहलाएगा, प्रतिलोम वर्तीय फलन या प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ये सारी चीजें दे रखी है, ये पढ़ लेना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है, देखिए प्रतिलोम वर्तीय फलन, किसी फलन f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स ज्ञात करने के लिए फलन f के एकेकीय साधक होना आवश्यक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप जरूर पढ़ लेना भाई। तो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, मतलब केवल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आपको करवा रहा हूँ मैं आपको, तो वो चीज़ें आप जरूर पढ़ लेना। भी कोई भी फलन है उसका इन्वर्स निकालना है तो वो फलन एकेकीय साधक 1/1 होना जरूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें आपकी आ सकती है। दूसरी बात देखो
भी कोई भी आपके ये ट्रिग्नोमेट्री फलन है, ये अपने प्रांत परिसर में एकैक्य साधक नहीं होते और इनको बनाने के लिए इनके जो प्रांत होते हैं उसके अंदर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं और प्रतिबंध लगा के मतलब उसके बाद में उसको एकैक्य साधक किया जाता है, फिर उनका इनवर्स निकाला जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें बेटा ध्यान से पढ़ लेना। तो मतलब मैं आपको ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं है। जो भी मैंने अब आपको बता दिया ना 1 नंबर वाला क्वेश्चन, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये चलो हाँ, एक ये देखिए प्रांत, यानी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन है, इनके प्रांत और परिसर। तो बेटा मैंने जो सेकंड चैप्टर है उसकी जो वीडियो बनाई हुई है, पहली या दूसरी वीडियो जो है, उनके अंदर एक तो सारे फॉर्मूले हैं और प्लस में प्रांत परिसर और उसके व्यापक हल, ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई है। तो ये सारी चीज़ें टोटल आप क्या कर लेना, उसके अंदर क्लियर कर लेना। ठीक है, सेकंड चैप्टर की जो वीडियो है, पहली दूसरी वीडियो, उनके अंदर मैंने सारे तो फॉर्मूले लिखाए हैं, सारे प्रांत परिसर बताए हुए हैं। तो फॉर्मूले आप 100% याद कर लेना बेटा, लिख के 1 बार 2 बार 4 बार, जितने तक याद नहीं होते फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। कोई भी फॉर्मूला आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूले आप रिस्क मत लेना किसी भी चीज़ का। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपना टारगेट 100/100 रहना चाहिए, इसलिए कोई भी चीज़ अपने छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये बात होगी। तो ये प्रांत परिसर वाली जो टेबल है मैंने उस वीडियो में सारी बना रखी है, ये आप याद कर लेना। व्यापक हल ये भी उसमें बताया हुआ है, उसके बाद में मुख्य मान ये भी चीज़ उसमें बताई हुई है, फिर भी आप थोड़ी बहुत पढ़ लेना। ठीक है, बाकी इसमें जो मोइन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं सारी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल बता दूंगा। उसके बाद में इसके सारे फॉर्मूले और उसके गुणधर्म, ये चीज़ें बेटा आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद में अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसके क्वेश्चन। जो भी आपको क्वेश्चन करने हैं वो सारे क्वेश्चन बेटा आपको मैं बता रहा हूँ भी कौन से क्वेश्चन कैसे किस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो चलिए अपने आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो प्लीज़ बेटा एक बार वीडियो को सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए ताकि सारे विद्यार्थी आ जाएं और उसके बाद में अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा, लूँगा अपना। tan इनवर्स -1 का मुख्य मान। तो मुख्य मान के जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा वो आप कर लेना। मैं इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, बाकी आपके बुक में या आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो कर लेना आप। ठीक है, तो मुख्य मान का कोई भी क्वेश्चन है वो देखो कैसे करना है। तो एक तो आपको फॉर्मूले पे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखो tan इनवर्स -1 का मुख्य मान निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का मुख्य मान जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। मुख्य मान -π/2 से π/2 होता है। मुख्य मान का जो परिसर होता है वो ये होता है बेटा, -π/2 से π/2 ये होता है भी। ठीक है, तो मतलब इसका मुख्य मान अपने को निकालना है। तो देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है भी tan इनवर्स -1, तो इसको मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स माइनस ये यही है। अब देखो एक जो होता है वो आपको पता है tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने इस 1 की जगह लिख दिया tan π/4। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा है, वो फॉर्मूला चलो मैं लिख देता हूँ। और फॉर्मूला क्या लगा, एक वैल्यू पुट किया मैंने tan π/4 1 की जगह, तो 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब एक फॉर्मूला और लगा रहा हूँ, वो क्या है, अगर tan -θ है तो इसको अपने लिख सकते हैं माइनस का tan θ। ये दो फॉर्मूले लगाए। तो बेटा मैं आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर करूँगा, तो और आपको पेपर में ऐसे ही करना है। नंबर कटने का एग्जामिनर को कहीं मौका नहीं देना है। करने का तरीका, मेथड सारा आप मेरे को जरूर फॉलो करें भी सर कैसे करवा रहे हैं वैसे ही आपको टोटल क्वेश्चन करने हैं बेटा। ठीक है, नंबर आपका कहीं नहीं कटेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आप करोगे।
तो प्यारे बच्चों उसके बाद में देखो इस 1 की जगह मैंने लिख दिया 10π/4, क्योंकि 10 45 की वैल्यू होती है 1। उसके बाद में ये माइनस खत्म करना है मेरे को, तो माइनस खत्म करना है तो देखो 10 - थीटा की वैल्यू ये होती है, तो इसको आप ये लिख सकते हो, मतलब ये जो माइनस है इस थीटा के साथ में अंदर चला जाएगा। तो ये बन गया 10 इनवर्स और 10 माइनस का π/4, ये हो गया। ठीक है, यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये माइनस जो है इसके साथ चला गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है? वो लग रहा है 10 इनवर्स, अगर 10 थीटा है या 10 x है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसल। वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का π/4। तो ये आपका था 10 इनवर्स -1, और इसकी जो वैल्यू है वो आपके मुख्य मान के अंदर होनी चाहिए, तो बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो माइनस का 45 होता है, -90 से 90 के बीच में होता है। तो लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है, अतः 10 इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 है। ठीक है बेटा, तो देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये काम इतना प्यार से इसलिए करवाया है, आपको फाइनल पेपर में ऐसे काम करना है, साफ सुथरा सुंदर सुंदर, कहीं भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। जो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ, मैंने तो चलो जगह कम है, आपकी कॉपी इतनी बड़ी होगी, तो आप जो भी फॉर्मूला लग रहा है वो यहाँ पर इसके बराबर में साथ में लिखते जाइए, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको करने का तरीका, आपको मुख्य मान का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको ऐसे अपने हल करेंगे। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है साथ साथ में। और आप टेंशन मत लीजिए, ये सारे क्वेश्चन जो भी जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इनकी PDF मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। क्वेश्चन जो है उसकी और आंसर जो है इनकी मैं एक PDF बना के और इसमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से बेटा आप देख लेना। ठीक है, तो बट क्लास ज़रूर लगाएं सभी विद्यार्थी, क्योंकि जो भी चीज़ें करवा रहा हूँ बेटा बहुत मेहनत से आपको इतनी बातें बता रहा हूँ, और मैंने पेपर बनाया आपके लिए, तो आप ये काम ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है 10 इनवर्स 1/2 बराबर है भी, मतलब ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो 10 इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू निकालनी है भी, ये किसके इक्वल है? तो 2 को तो बाहर छोड़ दीजिए, 10 इनवर्स भी बाहर है, अब 1/2 है, तो देखो ये 1/2 है। अब 1/2 जो है 10 के अंदर वैल्यू किसकी होती है आपको पता है? तो देखो किसी की नहीं होती है 1/2, ये बात आपको पता है। तो इसके अंदर देखो, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। ये इसको मैं 2 मिनट काट रहा हूँ भाई। ठीक है, तो 2 10 इनवर्स x का क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला, अब आपको पता है 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूले बेटा सारे आप याद कर लेना। तो 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स 2 इंटू x बाई 1 माइनस x का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले आप ना याद कर लेना सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं, क्योंकि फॉर्मूलों से आप मात खा सकते हो, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो ऐसा मिल सकता है। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, तो फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आपके गड़बड़ हो सकती है। तो फॉर्मूले बेटा आप सारे याद कर लेना, कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद न हो। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, आपको कोस में पूछ सकता है, टेन में पूछ सकता है, साइन में पूछ सकता है। तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद में देखो 10 इनवर्स, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया 1, और नीचे देखो कितना है 1 माइनस 1 बाई कितना हो गया 4, इसके होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये बन गया कितना 10 इनवर्स, और ऊपर तो है 1, और इसका एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 3/4। ठीक है बेटा, तो 3/4 हो गया। तो ये बन गया 10 इनवर्स, और ये बन गया ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 4/3।
तो 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू ये आ गई बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये। अब ध्यान से देखना भी, इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, दिखा देता हूं आपको, ये देखिए भी ये आ गया। अब आपको आंसर इसका कोस में भी मिल सकता है, साइन में मिल सकता है, टेन में मिल सकता है। तो इसको साइन कोस टेन में आप आसानी से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको किसी में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लेना। अब आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो फटाफट अब थोड़ा सा स्पीड से काम करते हैं अपने। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में दे रखा है भी, यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर में दे रखा आपको थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो 2 काम हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोस साइन में पूछे तो कैसे। तो अब मैं आपको ये बात बता रहा हूं भी, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को किसी और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज करना है तो उसका तरीका क्या होता है। तो ये बेटा क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। तो इसको चेंज करने का तरीका ये है भी, आपको tan की वैल्यू ये दे रखी है, साइन में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये दे रखा है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 3/4 इक्वल में बेटा क्या दे रखा है, थीटा। तो इस tan को उधर लेके जाएंगे इनवर्स को, तो ये इनवर्स उधर जाएगा तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया tan θ/3/4, ये हो गया। अब आपको पता है एक छोटा सा, आप यहां पर ट्राइंगल बना लीजिए। ट्राइंगल बनाने के बाद में देखो, tan थीटा जो होता है ये फॉर्मूला होता है आपके पास, लंब आधार, लंब कर्ण और आधार, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार के। लंब बटा में आधार, मतलब लंब की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 3, आधार की वैल्यू है 4, तो कर्ण कितना होगा। तो आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर 4, लंब का स्क्वायर 3 बराबर ये कर्ण स्क्वायर आ गया। तो कर्ण की वैल्यू देखो 16 प्लस में 9 25√5, तो यानी कर्ण कितना आ गया 5। तो इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, तो ये k की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसके अंदर आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, अब निकालना अपने को साइन थीटा। तो साइन थीटा का देखो यहां से फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया। तो लंब की वैल्यू देखो कितनी है 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। तो यानी ये साइन थीटा जो था इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3/5। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो ये करना था। अब इसके अंदर देखो आपको ये भी पूछ सकता है भी tan को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए। तो साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं, आगे ये क्वेश्चन तो यहां तक ही है, जो आगे मैं एक बात बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनना। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5, क्योंकि ये साइन उधर जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगी। तो इसलिए ये हुआ भी आपका tan इनवर्स 3/4 है वो कन्वर्ट हो गया किस में, साइन इनवर्स 3/5 में। तो tan को आपने किस में बदल दिया, साइन में। तो अगर या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे के सारे अगर फॉर्मूले याद है भी tan को साइन में कैसे बदलते हैं तो वो फॉर्मूलों से आप बदल सकते हो। फॉर्मूला याद नहीं है बाई चांस, तो आप इस मेथड से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को किसी और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे ध्यान रखना। आगे चलिए अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आशा करता हूँ आपको जैसे जैसे करवा रहा हूँ वो सारी बातें आपको समझ में आ रही है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, कोट ब्रैकेट में है tan इनवर्स अल्फा प्लस में कोट इनवर्स अल्फा, ये दे रखा है और पूछा है भी इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, तो चलिए बेटा इसका मान निकालते हैं क्या होगा। तो इसका मान देखो निकालने के लिए आपको दे रखा है कोट ब्रैकेट में tan इनवर्स अल्फा प्लस में कोट इनवर्स अल्फा, तो बराबर में कोट इनटू ये अंदर जो वैल्यू लिखी है ना tan इनवर्स अल्फा प्लस में कोट इनवर्स अल्फा, इसकी वैल्यू होती है π/4। ये फॉर्मूले होते हैं 3,
भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू 90, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू 90 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू 90। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 90 होती है। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू आपने निकाल ली और इन तीनों को फॉर्मूला जो है वो आप याद कर लेना और क्योंकि उससे ये डायरेक्ट इसके अंदर क्या लगते हैं, फॉर्मूले लगते हैं बेटा। और फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो अपने को सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है ना, फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो आपके गड़बड़ हो सकती है कहीं भी, तो इसलिए अपने रिस्क नहीं लेंगे। फॉर्मूले बेटा जितने भी है वो आप ज़रूर याद कर लें। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको, तो यहाँ पर मैंने टेन इनवर्स एल्फा प्लस कोट इनवर्स एक्स और एल्फा की वैल्यू रख दी, पाई बाई 2 है। और ये हो गया कोट 90, और कोट 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, कोट 90 की वैल्यू होती है कितनी, अनंत। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। कोट 90 की वैल्यू अनंत ही होती है, सॉरी 0 होती है, भी अनंत नहीं होती, कोट 90 है। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि 0/1 आएगा तो 0 होती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कोट इंटू में टेन इनवर्स एल्फा प्लस में कोट इनवर्स एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर। आपको आगे देखते जाइए, ये सिंपल आपको लग रहे हैं अभी, तो सारे टाइप के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे मत सोचिए। मेरे को उम्मीद है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं, तो साथ साथ में आप करते जाइए भी, आपकी कितनी प्रैक्टिस है, कितने का आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर एक्स का, अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना भी, एक्स का आपको क्या पूछा है, व्यापक मान पूछा है, मुख्य मान नहीं पूछा है आपसे भी, इसका व्यापक मान पूछा हुआ है भी। इसका बताइए भी व्यापक मान क्या होता है। ठीक है, तो व्यापक मान आपको मैंने 3 बताए थे, वो तीनों के तीनों व्यापक मान आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो चलिए इसका व्यापक मान निकालते हैं। तो व्यापक मान निकालने के लिए पहले काम क्या करना होगा आपको, ये जो साइन इनवर्स 1/2 बराबर में आपको दे रखा है एक्स, पहला काम तो ये करना है, इस साइन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे, तो उधर लेके जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स बराबर 1/2। अब ये ऐसे मत सोचना भी सर आपने इसको तो यहीं लिख दिया, नहीं, इसको उधर लेके जाएंगे तो साइन एक्स बचेगा, 1/2 बराबर साइन एक्स होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये तो साइन एक्स इधर पड़ा रहने दीजिए और इसको लिखिए, ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 1/2, 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई/6, ऐसे लिख दिया। अब देखो मैं व्यापक मान बताता हूं साइन का, अगर साइन एक्स बराबर में साइन वाई है तो इसका जो व्यापक मान होता है साइन का, वो देखिए व्यापक मान क्या होता है, वो होता है एक्स बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n और y, और n बिलोंग्स टू बेटा क्या होता है, z। ये साइन का व्यापक मान होता है। इधर वाली वैल्यू यहां जो लिखी है वो यहां लिखनी है और यहां वाली वैल्यू यहां लिखनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेटा इसके अंदर लगाएंगे, ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो इसका जो व्यापक मान है, तो वो व्यापक मान क्या आ जाएगा, व्यापक मान हो जाएगा इसका क्या भी, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो x बराबर में n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई/6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो व्यापक मान साइन कोस टेन 3 है, तीनों आप याद कर लेना। ठीक है बेटा, ये आपके हो गए क्वेश्चन 5। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, और नहीं लेना तो आपको मैंने बता दिया, आपको पीडीएफ बेटा इसकी मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डालूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको डालूंगा विद क्वेश्चन की भी होगी साथ में ये सारे आंसर होंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दे रखा है, 6 के अंदर दिया हुआ है बी 2 10 ब्रैकेट में है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए।
इसकी वैल्यू पूछी है, भी इसकी वैल्यू क्या होगी। और इंग्लिश मीडियम के अगर कोई विद्यार्थी है तो भी वो देख सकता है बेटा, कोई ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। तो इसकी आपको वैल्यू पूछी है, भी इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए 210, उसके बाद में अंदर दे रखा है आपको tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स x की पावर 3। और बेटा मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ मेथड आप उसी को फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। क्योंकि 2 मिनट भाई, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। हाँ जी, ठीक है ना, क्योंकि वो मेथड से आपके क्वेश्चन जो है उसका करने का तरीका थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और आपको सारे के सारे जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा बेटा, ठीक है। तो चलिए आगे, 210 और tan इनवर्स प्लस में tan इनवर्स x की पावर 3। तो आपको पता है इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो बाहर तो 210 है, तो 210 ये है, उसके बाद में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले आपको याद होंगे सारे, आशा करता हूं मैं। तो उसके बाद में देखिए क्या आ गया, 210 ब्रैकेट में tan इनवर्स, ऊपर देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस में x स्क्वायर, और नीचे बन गया ये 1 माइनस में x की पावर कितनी 4, ये 4 बन गई। उसके बाद देखिए 2 tan इनवर्स, ओ सॉरी tan इनवर्स नहीं है बेटा बाहर, 210 अंदर है tan इनवर्स, और ये बन गया x और 1 प्लस में x स्क्वायर अपॉन में, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे लिखने का कारण ये भी, ये स्क्वायर माइनस क्या बन गया b स्क्वायर। तो 210 और tan इनवर्स ऊपर तो बन गया x इंटू 1 प्लस में x स्क्वायर, नीचे अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a प्लस में b और a माइनस b, ठीक है। तो ये बन गया, तो ये इससे ये वैल्यू क्या होगी कैंसल। तो ये आ गया 210 और tan इनवर्स, ऊपर बचेगा बेटा x, नीचे बच गया 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है tan और tan इनवर्स x, tan और tan इनवर्स x है, तो ये दोनों tan एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर तो बचेगा 2 बेटा, और अंदर क्या बच गया इनटू में x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, ये वैल्यू बच गई। तो यानी आपका क्वेश्चन था क्या भी 210 tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स x की पावर 3, इसका आंसर आ गया बेटा 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये बातें होगी, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। और एक बात आपको बता दूं बेटा, भी हो सकता है आपको बार बार कह रहा हूं भी ये क्वेश्चन सभी आपने कर रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट में कुछ बातें ऐसी बताऊंगा आपको जो आपने नहीं कर रखी है, ठीक है। वो आपने किसी भी विद्यार्थी ने नहीं कर रखी है, तो वो चीज़ें आपको करनी जरूरी है। तो उन बातों का आप विशेष तौर से ध्यान दे लेना, तो वो लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो तब तक लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखें। कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है 2 मिनट बेटा भाई, ब्राइटनेस थोड़ी सही करनी है। हाँ जी, चलिए ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो 6 में कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट में एक चीज़ को और ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आप हल कर रहे हो, जो भी आंसर है, तो उस आंसर को बॉक्स में बंद जरूर करना भी उसको, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, चलो 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, यदि tan इनवर्स 3x और प्लस में दे रखा है tan इनवर्स 2x इक्वल π/4, ये दे रखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, भी x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या करना है अपने को, भी आपको सीधा दिखाई दे रहा है, भी ये tan इनवर्स 3x है, प्लस में
ये है tan इनवर्स 2x बराबर दे रखा है π/4। तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूले आपको मेरे को भी ये मान के चल रहा हूँ फॉर्मूले आपको सारे याद है। तो tan इनवर्स x प्लस में y, फॉर्मूला होता है x प्लस y अपॉन में 1 माइनस में x इंटू में y इक्वल में क्या हो गया π/4, ये हो गया। ठीक है, तो इससे आगे देखो क्या होगा। तो इस tan इनवर्स को इसको उठा के उधर ले जाइए, तो इधर क्या बचेगा देखो 3x प्लस 2x, ऊपर तो हो गया कितना 5x अपॉन में 1 माइनस इनका गुणा करेंगे तो ये हो गया 6x², और बराबर ये tan उधर जाएगा तो tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 5x अपॉन में 1 माइनस में 6x² इक्वल में 1 होगी। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 माइनस में 6x² इक्वल कितना हो गया 5x। ठीक है, और उसके बाद में बेटा यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में 6x² माइनस में 5x इक्वल में क्या हो गया 0, ये उधर आ गया। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा 6x² प्लस का 5x और माइनस का 1 इक्वल में क्या हो गया 0। तो अब देखिए इसको क्या करना है अपने को सोल्व करना है, और अब आपके पास ये क्या बन गई एक द्विघात समीकरण बन गई, और इस द्विघात समीकरण को हल करना है। तो हल करने के बाद में देखिए भी इसके अंदर आपके टुकड़े कीजिए पहले, तो टुकड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो टुकड़े अगर होते हैं तो ठीक है, और नहीं होते तो उसके बाद में अपने क्या करेंगे इसको द्विघाती सूत्र के द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो टुकड़े देखिए इसके अंदर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 6x² है माइनस का, और यहाँ पर बीच में क्या है प्लस का कितना है 5x। तो इसमें क्योंकि टुकड़े करेंगे तो 3x और 2x होंगे, या तो दोनों प्लस के लेने पड़ेंगे तब ये दोनों ऐड होके प्लस के हो जाएंगे, और दोनों अगर माइनस के लें तो ये माइनस के 5 होते हैं। तो इसका मतलब अपने ये लेंगे 6x² प्लस का 6x माइनस का x माइनस 1 इक्वल 0, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में आगे यहाँ कर रहा हूँ बेटा। अब देखो 6 में से ये माइनस करेंगे तो 5 बच गया, इनका मल्टीप्लाई 6x²। तो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में कॉमन आ गया 6x, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस में 1, फिर इन दोनों में कॉमन आ गया -1, तो x प्लस में 1 इक्वल 0। तो ये हो गया, एक तो क्या हो गया 6x माइनस 1 और एक हो गया x प्लस 1 इक्वल 0। तो 6x माइनस 1 इक्वल 0, तो 6x इक्वल 1, देन x इक्वल 1/6। तो एक आंसर तो ये आ गया, और दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इज इक्वल -1। ठीक है, तो ये आपके x की कितनी वैल्यू आ गई 2 वैल्यू आ गई। तो इसको हल करना था और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, तो x की वैल्यू इसके अंदर आंसर के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखी है 1/6 है, तो इसमें 1/6 हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 7। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो 8 के अंदर देखो आपको दे रखा है बेटा साइन इनवर्स √3/2 प्लस में 2 कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, ये दे रखा है, और आपसे पूछा हुआ है भी इसका मान ज्ञात कीजिए, भी इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है साइन इनवर्स √3/2 प्लस में 2 कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो आपको पता है जो टेबल है 0 से डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो आपने 10th क्लास में टेबल पढ़ी थी, वो टेबल आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर वो याद नहीं है तो आप बेटा अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि उस टेबल के बगैर कुछ नहीं है, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो √3/2 साइन के अंदर कितने डिग्री की वैल्यू होती है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/3, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है, तो π/3 का मतलब साइन 60 हो गया, प्लस में 2 कोस इनवर्स, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है कोस π/6 की वैल्यू। ये तो होती है साइन के अंदर तो 60 डिग्री की वैल्यू, और कोस के अंदर ये कितने की होती है 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया। तो साइन से साइन देखो फॉर्मूला लग गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये हो गया π/3 प्लस में ये 2 है इनटू
फिर कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर π/6, तो ये हो गया π/3 प्लस में ये भी हो गया π/3 क्योंकि 2 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, तो साइन इनवर्स √3/2 प्लस में 2 कोस इनवर्स √3/2 की वैल्यू बेटा आ गई 2π/3, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया 2π/3, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था आपका 8। तो सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है तो आशा करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। बहुत क्वेश्चन है बेटा, देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत इसका बेनिफिट होगा। एक एक नंबर वाले सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आपको अगर आते हैं तो आप साथ साथ में करते जाइए और आपकी तैयारी जो है वो मैं आपको 100% एकदम ज़बरदस्त वाली करवा दूंगा। ठीक है, तो अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए tan इनवर्स 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होती है, 10π/4 होती है, 10π/4 लिख दो इसकी जगह 1 की जगह। ठीक है, प्लस में कोस इनवर्स 1/√2, ये भी किसकी होती है, ये होती है कोस π/4 की वैल्यू होती है, इक्वल में दे रखा है साइन इनवर्स x। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना बेटा, तो x का मान ज्ञात करना है, भी x का मान क्या होगा। तो अब देखो इस 1 की जगह 45, 10 45 हो गया, इसकी जगह कोस 45 हो गया। अब 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा π/4, तो π/4 बच गया, प्लस में कोस से कोस कैंसिल हो गया, ये बच गया π/4, इक्वल में बेटा क्या दे रखा है साइन इनवर्स x, और ये 45 है, 45 और 45 जुड़ के कितने हो गए 90, तो यानी ये हो गया π/2, इक्वल में क्या हो गया साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इस साइन को उठा के इधर ले आइए, तो इधर लेके आएंगे तो ये बन गया इनवर्स हट जाएगा, साइन 90 इक्वल 1। ठीक है ना, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़रूर सारे, और कमेंट करके बताइए आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और एक बार बेटा शेयर कर दीजिए सभी विद्यार्थियों को वीडियो को। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10। तो आगे से आगे आपको क्वेश्चन थोड़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कोट इनवर्स x प्लस में बेटा दे रखा है tan इनवर्स 1/3 इक्वल में दे रखा है π/2। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए, भी x का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए कितना मस्त क्वेश्चन दिया हो उसने। तो इसमें देखो क्या करना है, इधर दे रखा है कोट इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 1/3 इक्वल में π/2। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपने क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें अपने को x का मान निकालना है, तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस कोट इनवर्स x को तो यहाँ रखिए और π/2 माइनस इस 10 को उधर ले जाइए, तो tan इनवर्स 1/3 ये उधर चला गया। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है भी tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2, ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसमें अगर मैं कोट की वैल्यू निकालूं तो ये 10 उधर जाएगा, तो यानी π/2 माइनस tan इनवर्स 1/3, तो यानी कोट इनवर्स x की वैल्यू ये होगी π/2 माइनस tan इनवर्स x। इसको आप क्या लिख सकते हो, कोट इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो कोट इनवर्स x ये तो इधर पड़ा है, और इसकी जगह ये देखिए π/2 माइनस tan इनवर्स 1/3 यहाँ पर x है, तो इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं कोट इनवर्स 1/3, और कोट इनवर्स से कोट इनवर्स क्या हो गया कैंसिल कर दो, या इस कोट को उधर लेके जाओगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1/3। ठीक है ना, तो था ना इजी सा छोटा सा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एक नंबर के अंदर आपको मिलेंगे 100%। आगे ना है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर में है 4 साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x बराबर है पाई, ये पाई दे रखा है। तो बेटा आपको कह रहा है भी x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए x का मान ज्ञात करते हैं। तो इसको देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ,
ये दे रखा है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स बराबर दे रखा है बेटा पाई। तो इसके टुकड़े कर दीजिए आप, 4 को तोड़ दीजिए। 4 को मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई। देखो 4 थे तो मैंने 3 और 1 ऐसे तोड़ दिया। ऐसे तोड़ने का कारण ये है, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन कोस इनवर्स एक्स बन गया और इसकी वैल्यू होती है π/2। फॉर्मूला होता है बेटा ये। तो 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस, ध्यान रखना इस 4 को मैंने 2 टुकड़े कर दिए, एक तो 3 और एक ये 4 कर दिए। ऐसे इसलिए किया है क्योंकि ये और ये दोनों जुड़ के कितने हो गए π/2। इन दोनों की वैल्यू π/2 होती है। अब इस π/2 को उधर ले जाइए, तो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस π/2, ठीक है ना। तो ये 180 है, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 90। तो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर बच गया π/2, 90 हो गया। अब इस 3 को उधर ले जाइए, तो 3 को उधर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर π/6, ठीक है ना, π/6 हो गया। और इस साइन को उधर ले जाइए अब, तो x बराबर ये हो गया साइन π/6, ठीक है ना। तो साइन π/6 की वैल्यू मतलब कितना हो गया भी साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है x बराबर 1/2, ठीक है बेटा। तो ये होगी 1/2। तो क्लियर, समझ में आ गई आपको ये बातें सारी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 11। अब आगे देखिए, और कुछ क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको ये बुक वाले करवा रहा हूँ, आपको नए क्वेश्चन भी दूंगा अभी। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बेटा। क्वेश्चन आपको सारे A to Z बढ़िया मिलेंगे। 3/4 प्लस में सेक इनवर्स 4/3 इक्वल में दे रखा है बेटा क्या है x है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका देखिए क्या है। तो आपको दे रखा है सबसे पहले तो साइन इनवर्स 3/4 प्लस में सेक इनवर्स 4/3 इक्वल में क्या दे रखा है बेटा x। तो एक फॉर्मूला अगर याद है तो आपको फॉर्मूला ये होता है भी सेक इनवर्स x को आप लिख सकते हो कोस इनवर्स 1/3, ये लिख सकते हो आप। तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या साइन इनवर्स 3/4 प्लस में इसको लिख रहा हूँ मैं कोस इनवर्स, ये फॉर्मूला लगाऊंगा 1/x है बेटा, 3 नहीं होगा, ठीक है। तो इसको 1/x लिखना है, इसको 1/x लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा इक्वल में x। और ये बन गया फॉर्मूला कौन सा, ये साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है π/2, ये फॉर्मूला बन गया। ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, और यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ पर कोस इनवर्स x है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है π/2, और इक्वल में बेटा आपके पास क्या है x है। तो ये इसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया और छोटा सा क्वेश्चन कर दिया। और एक बात का ध्यान रखना, जो आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, वो लगभग 4-5 लाइन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। तो इस बात का भी बेटा आप विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आगे है 14 क्वेश्चन नंबर। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको क्या दे रखा है, उसके अंदर दिया हुआ है बी साइन, और इनटू में दे रखा है tan इनवर्स 1 और प्लस में कोस इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, भी अलग क्वेश्चन है थोड़ा। तो इसके अंदर देखो क्या करना है, आपको दिया हुआ है भी बाहर साइन है, अंदर है tan इनवर्स 1 प्लस में कोस इनवर्स 1/√2, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कर लिया था आपने भी, हाँ जी ये क्वेश्चन कर लिया था बेटा, दोबारा हो गया, चलो कोई बात नहीं है, देख लीजिए भी। उसमें x की वैल्यू निकालनी थी, वो सेम ही क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, मैं बता ही देता हूँ आपको। साइन इनवर्स
और ये लिख सकते हैं 10 इनवर्स, और ये हो गया 10 पाई बाई 4, ठीक है। और प्लस में ये हो गया कोस इनवर्स, और ये हो गया कोस पाई बाई 4, ये हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो गया साइन, इसकी वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 4, और ये दोनों कैंसिल हो गए तो इसकी वैल्यू भी पाई बाई 4, और ये हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 14। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना भी। 10 इनवर्स और 10 2 पाई बटा में 3 का इसका आपको क्या निकालना है, मुख्य मान ज्ञात करना है भी। इसका मुख्य मान क्या होगा, तो मुख्य मान का क्वेश्चन तो 100% बेटा एक अपने को आना ही आना है, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो देखिए 10 इनवर्स और 10 2 पाई बाई 3 दिया हुआ है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, वो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको लिखवाई थी भी। 10 इनवर्स x का मुख्य मान जो होता है, मुख्य मान क्या होता है, -π/2 से π/2 है। ये लाइन आपको मुख्य मान वाले क्वेश्चन में जरूर लिखनी है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स और ये 10 दिया हुआ है। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर करने का तरीका है भी, इसको 2π/3 को तोड़ना है। तोड़ने का मतलब ये है, मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस π/3, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको हल करके देखिए 3π - π ये आना चाहिए वापस। तो इसको मैंने तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद में देखो 10 इनवर्स और ये बन गया क्या, अब देखो 10 पाई माइनस थीटा, तो 10 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 10 पाई माइनस थीटा हो गया दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे में 10 क्या होता है माइनस का, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 10 थीटा। तो इसको अपने लिख सकते हैं माइनस और 10 π/3, ये लिख सकते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा भी, 10 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का क्या होता है, 10 थीटा होता है। ये फॉर्मूला लगेगा, ये माइनस है, इसको आप इस अंदर लेके जा सकते हो। तो 10 इनवर्स और इसको लिख सकते हैं अपने 10 माइनस का π/3, यानी ये जो माइनस था बाहर ये अंदर चला गया। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस का π/3। तो यानी अपने को 10 इनवर्स 10 2π/3 की वैल्यू निकालनी थी बेटा, और ये वैल्यू जो है -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आपका आंसर गलत है। तो लास्ट में लाइन लिखनी है आपको, क्या भी आता है 10 इनवर्स 10 2π/3 का मुख्य मान कितना आ गया, -π/3 है। ये भी क्लियर। तो ये मुख्य मान ऐसे आपको निकालने हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बेटा। तो एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद में आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, अब आपसे पूछ सकता है भी साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x बराबर π/2, इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ सकता है भी सिद्ध कीजिए भी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो ये देख लीजिए कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके आंसर में जो साइन इनवर्स x है इसको बेटा थीटा मान लीजिए। थीटा मानने के बाद में यहाँ से ये x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी x की जो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा। अब देखो x बराबर इस ये जो साइन थीटा है इसको अपने क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो चेंज करने का मतलब ये है भी ये x बराबर मैंने लिख दिया साइन थीटा, और अपने को इसको पता है आपको भी कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, π/2 होती है, ठीक है। तो π/2 होती है, तो इसलिए मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ। अब ये जो कोस है ना, इसको उठा के इधर ले आओ, तो इधर लेके आएंगे तो ये कोस इधर आएगा तो इन्वर्स में बदल जाएगा,
कोस इनवर्स एक्स बराबर ये हो गया π/2 माइनस में ये हो गया थीटा। अब ध्यान से देखिए कोस इनवर्स एक्स बराबर ये π/2 बेटा यही है, माइनस में थीटा है और थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो और इस साइन को उधर ले जाओ तो उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई π/2 आ गई बेटा। ठीक है, तो ये ऐसे अगर टेन कोट वाला पूछ ले तो भी ऐसे सिद्ध करना है, सेक को सेक वाला पूछ ले तो भी उसको ऐसे ही सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, तो ये आप ऐसे सिद्ध कर लेना उनको। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 था। अब आपको कुछ क्वेश्चन और है जो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो एक पेज है, उस पेज की पूरी फ़ोटो खींच के मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके अंदर जो क्वेश्चन नहीं करवाए मैंने वो क्वेश्चन आप खुद जाके घर पे अपने करोगे। ठीक है, तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास लिखे हुए हैं, सारे हैं, बहुत क्वेश्चन है। तो इस सेकंड चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर के वो मैंने सारे नोट किए हुए हैं, तो वो आप याद कर लेना। अब देखिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने कही थी भी लास्ट में बताऊंगा, ये बातें सुनिए ध्यान से। क्या है भी इसके अंदर देर का है, ये ऐसे छोटे 1 नंबर में ब्लैंक वाले क्वेश्चन पूछ सकता है भी यदि x ग्रेटर 0 है तब सभी प्रतिलोम वर्तीय फलनों का जो मुख्य मान होता है वो प्रथम चतुर्थांश 0 से π/2 में स्थित होता है। ध्यान रखना भी x का जो मान है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ में, जैसे साइन इनवर्स यहाँ पर जो मान लिखा होता है, ये जो मान है अगर x का मान 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव मान है ना, तो इसका मतलब है भी सभी ट्रिग्नोमेट्री जो फलन है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उनका जो मुख्य मान होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 0 से π/2 में होता है। ठीक है, और यदि x का मान 0 से छोटा है तो साइन का, टेन का और कोसेक का मुख्य मान जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका ये -π/2 से 0 लिखा हुआ है इसने, या आपको 3π/2 से 2π भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर x का मान 0 से छोटा है तो साइन का, टेन का, कोसेक का फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, कोट का, सेक का जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मान स्थित होता है। तो ये बातें बेटा दोनों आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद में नीचे देखिए 2 बातें और लिखी हुई है भी वर्तीय फलन अपने संपूर्ण प्रांत में एकेकी साधक नहीं होते। ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बेटा आपको बताई थी भी जो वर्तीय फलन होते हैं वो अपने संपूर्ण प्रांत में एकेकीय साधक नहीं होते, उनके प्रांत पर कुछ प्रतिबंध लगा के और फिर उनको क्या किया जाता है, उन प्रतिबंध के अंदर एकेकीय साधक किया जाता है। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। उसके बाद में किसी प्रतिलोम वर्तीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम वर्तीय फलन का क्या कहलाता है, वो मुख्य मान कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेना भी मुख्य मान किसको कहते हैं, तो किसी प्रतिलोम वर्तीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है प्रतिलोम वर्तीय फलन कहलाता है। तो ये बेटा मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर 1 नंबर के जितने क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं। अब इन टाइप के अंदर आपको डिजिट चेंज करके कोई क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए आपको, बाकी कुछ एक मेरे पास आपको कह रहा हूँ ना, इसकी मैं पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना अच्छी तरह से, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी रखो बेटा। टारगेट 100/100 रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कर देना और इसी प्रकार चैनल पर बने रहिए बेटा, अपना प्यार बनाते रहिए। और जैसे आपने परसों चैनल पर टोटल लाइव कितने थे 43, वैसे ही आप हमेशा रेगुलर क्लास लगाते रहिए, मेरे को अच्छा लगेगा और मैं आपको और वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो अब अपने हर चैप्टर की, और कुछ बच्चे जो कह रहे हैं ना सर हमारा 10 चैप्टर, ये 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, बेटा मैं सारे आपको इसके अंदर जो अब 1 वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर 2 वाले करवाऊंगा, फिर 4 वाले, फिर 5 वाले, फिर 6 वाले, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार अपनी तैयारी रेगुलर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।